हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज मेरे दिमाग में एक कंटेंट आया कि मेरे अपनी बाइक को लिए हुए 1 साल हो गया, तो इस पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने अभी तक कराई है। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो, बाइक थोड़ी अलग लग भी रही है लास्ट टाइम से। तो आज मैं वही सब बताऊँगा कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई है अपनी बाइक पे, जिसकी वजह से बाइक सिंपल भी लग रही है और एलिगेंट भी लग रही है। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं बताना। तो पहली मॉडिफिकेशन थोड़ी ऑब्वियस है और आप लोगों ने इसे अभी नोटिस करा होगा, मैंने अभी रिसेंटली कराई है। वो है ये टायर स्टिकर्स। ये टायर स्टिकर्स मुझे पड़े हैं 1000 रुपीज़ के और इसमें 8 पीसेज हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखना था, पर जो मैकेनिक है उसने थोड़ा सा कर दिया फकअप, तो ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा। बट जब भी है दूर से कूल लगता है। तो पहली मॉडिफिकेशन तो यही है हमारे टायर स्टिकर्स। और ये ऑनलाइन मिल सकते हैं, आपको ऑनलाइन ले लीजिए। मुझे ऑनलाइन पड़े 1000 रुपीज़ के, और फिर किसी भी लोकल मैकेनिक के पास जाइए और वो इसे अप्लाई कर देंगे या फिर चिपका देंगे वॉटेवर। लेकिन ग्लू अच्छी यूज़ करिएगा। और कई सारे मैकेनिक ये भी एडवाइस करेंगे कि क्या नाम है, जो टायर है ये टायर हल्का सा वो कर दे, स्क्रब कर दे, जिसकी वजह से टायर पतला हो जाएगा ये वाला, और फिर इसके अंदर स्टिकर चिपकेगा। पर वो मत करवाइएगा, प्लीज़ मत करवाइएगा, उससे टायर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो फिर आप सीधे सीधे उसे बोल दीजिएगा ग्लू से चिपका दे, दैट्स इट। तो मॉडिफिकेशन सो फार। अब दूसरी वाली जो मॉडिफिकेशन है, ये एक्चुअली एक मॉडिफिकेशन नहीं, एक मॉड है जो मैंने खुद से करा है। आपने देखा होगा क्लासिक में मेरे यहाँ पे सारी गार्ड नहीं लगा। एक्चुअली मैंने वो सारी गार्ड हटवा दिया क्योंकि मैंने अलॉयज़ लगाए थे और उसकी वजह से अलॉयज़ नहीं दिख रहे थे और उससे थोड़ा लुक भी अजीब सा आ रहा था। तो मैंने सारी गार्ड हटवा दिया और उसकी वजह से लुक थोड़ा अच्छा आता है देखने में, लाइक सीधे अलॉयज़ दिख रहे हैं। तो ये मैंने एक मॉड खुद से सोचा था करवाने का और मैंने फिर करवाया। या जो मेरा तीसरा मॉड है वो भी मैंने रिसेंटली करवाया है, क्योंकि मुझे एक एग्जॉस्ट चाहिए था बहुत टाइम से। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च करी कि कौन सा एग्जॉस्ट बेस्ट है, परफॉर्मेंस भी हो और आवाज़ भी बढ़िया हो। तो फिर मैंने ये वाला एग्जॉस्ट सेलेक्ट किया है। ये है ग्लोब बॉबर एग्जॉस्ट, जो कि ग्लोब ऑटो पार्ट्स बनाती है। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करा था करोल बाग से और इसकी प्राइसिंग पड़ जाएगी आपको 3900 से 4000 तक, बट इट्स वर्थ इट। बहुत बेसी आवाज़ है। और प्लस इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि क्या नाम है, जब पुलिस भी आ जाती है तो आप बस क्लच पकड़ लीजिए और फिर पुलिस को शक नहीं होगा। हालांकि इसकी जो शेप है वो थोड़ी ऑब्वियसली अलग है, पर तब भी इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस बेसी है। जैसे आपने डॉल्फिन की आवाज़ सुनी होगी, डॉल्फिन एग्जॉस्ट, तो इसकी आवाज़ डॉल्फिन एग्जॉस्ट जैसी ही है, डिट्टो, है ना। उससे थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है बेसी, पर वैसी है डिट्टो। तो ये मेरी थी अगली मॉडिफिकेशन। मूविंग ऑन, मैंने स्टिकर्स के साथ एक और स्टिकर लगवाया था 9 नंबर, विच इज़ ऑल्सो माई बर्थ डेट। क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा खाली खाली था तो फिर मुझे बस इसे फिलअप करना था, तो मैंने 9 नंबर के स्टिकर दोनों तरफ लगा दिए और लुक्स प्रीटी कूल, बाइक अच्छी लगती है। ये मैंने टायर स्टिकर्स के साथ नहीं लिया था, एक्चुअली मैंने पहले ही करवाया था और टायर स्टिकर्स मैंने बाद में लिए। तो जो मेरी अगली मॉडिफिकेशन है वो मतलब मेरी पर्सनली फेवरेट है, जो बाइक में 10 on 10 लुक डाल रही है, वो है ये क्रोम साइड मिरर्स। ये क्रोम साइड मिरर्स रॉयल इनफील्ड के है और इनकी प्राइसिंग पड़ गई थी मुझे अराउंड 2000। तो इसने लुक में बहुत काम करा है बाइक की, मतलब खुद देखिए ना, साइड मिरर्स भी क्रोम है और बॉडी भी क्रोम है, तो बहुत ज़्यादा सिक लगता है ये। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये साइड मिरर हो गया, ठीक है, ये टायर स्टिकर्स हो गए, वो एग्जॉस्ट हो गया, वो स्टिकर हो गया, ये सारी चीज़ें बाइक में ऐड अप होकर बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। और मुझे कई कॉम्प्लीमेंट्स मिले भी है इस क्रोम साइड मिरर के। इनफैक्ट मेरा दोस्त भी लगवा रहा है, तो उसने मेरे से लिंक मांगी थी, तो मैंने कहा जस्ट गो टू रॉयल इनफील्ड साइड, और वहाँ पे मिल रही है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ओपनली बना रहा हूँ वीडियो, तो फिर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है। बगल में हाईवे है, तो यार
एक बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन है जो मैंने और करवाई है, जो कि है मेरा फ़ोन स्टैंड। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत प्रैक्टिकल है। फ़ोन इसमें लग जाता है और फिर ये सीधे ऐसे सेटल हो जाता है और इसमें कोई चांसेस नहीं है कि फ़ोन गिरेगा। तो या इट लुक्स गुड और काम भी बहुत अच्छे से करता है। जब आप बाइक चलाते हो तो फिर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको क्लच भी संभालना है, आपको एक्सीलेटर भी संभालना है, तो यू कैन नॉट स्पीड। तो इसके लिए मैंने ये ले रखा है, मैं स्पीड भी कर सकता हूँ और फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, आई डू नॉट रिकमेंड दिस, बट या। तो ये एक अगली मॉडिफिकेशन थी छोटी सी। मैंने इस बाइक में PPF करवाई है, विच कॉस्ट मी अराउंड 15,000 रुपीज़ और इट्स सो वर्थ इट। लेकिन एक दिक्कत आ गई है, मेरी बाइक यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, तो फिर ये तो थोड़ा डेंटी हो गया था। तो इसमें PPF नहीं बचा सकती, बट छोटी मोटी चीज़ों में PPF कैन सेव यू। जैसे छोटे मोटे स्क्रैचेस हो गए, है ना। PPF क्या होती है, PPF से थोड़ा शाइन कम होता है बाइक का, पर इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर PPF इज़ टोटली वर्थ इट। बाकी अगर बात करी जाए तो फिर मैंने कंपनी से क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई थी। तो कंपनी से मैंने एक तो ये 2025 का टॉप मॉडल है, तो इसमें मैंने सम गार्ड लगवाया था। सम गार्ड मैंने लेग गार्ड लगवाए थे, लेग गार्ड भी कंपनी के थे। ये टॉप मॉडल वाले लेग गार्ड है, मतलब ये इससे ऊपर कोई लेग गार्ड नहीं है। ये मुझे पड़ गए थे शायद 7,000 अराउंड के। सम गार्ड 2800 रुपीज़ का पड़ा था या। अब देख ही सकते हो लोग टोटली। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक ऐसी मॉडिफिकेशन है जो मैंने खुद ही रिमूव कर दी। ये जो रॉयल इनफील्ड वाला है, ये ऑयल फिल्टर कैप, ये मैंने मेटालिक लगवाया था बाहर से आफ्टर मार्केट। तो फिर इससे वारंटी में इशू आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ में वारंटी में इशू आते हैं, तो फिर उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि आप हटवा दो। मेरी बाइक थोड़ी सी वहाँ पे गई हुई थी रॉयल इनफील्ड में कुछ काम से, तो फिर क्या नाम है, उन्होंने बोला था आप इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम आती है और फिर वो अगर ये देख लेगी तो फिर आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैंने वो हटवा दिया, बट स्टिल मैंने उसका कैप रखा हुआ है। या अगर आप मेरे से पूछोगे कि एक चीज़ जो मॉडिफिकेशंस में नहीं करानी चाहिए अपनी बाइक के लिए, तो मैं बोलूँगा लेग गार्ड मत लगाओ। ये वाला लेग गार्ड क्या है, ये आपको बचा लेगा, सिक्योर है, ठीक है, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और प्लस मैं इसे चेंज करने की सोच भी रहा हूँ, बिकॉज जो नॉर्मल लेग गार्ड्स आते हैं दो मेटालिक रॉड्स वाले, वो ज़्यादा बढ़िया लुक भी देते हैं और लाइटर भी होते हैं, और वो सेफ, मतलब सिक्योरिटी में थोड़े कम हो गए इनसे, पर वो भी आपको सेफ़ रखेंगे, ये भी आपको सेफ़ रखेंगे। सो या अभी कुछ खास डिसीजन नहीं लिया था मैंने, पर हाँ। बाकी एक मेन मॉडिफिकेशन जो कि मैंने छोड़ी थी, वो थे मेरे एलॉयज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है, हाउ आई इंस्टॉल्ड देम। तो ये मैंने करोल बाग सांस क्लासिक पार्ट से कराए थे, जो कि रॉयल बुलेट के एकदम सामने ही है। ये ई प्राडो के है एलॉयज़, और ये मुझे पड़ गए थे 13,000, शायद 13,000 अराउंड थे। और ये टायर भी मैंने ऑफ रोड वाले लगवाए, मतलब दूसरे है, ये इनसे ग्रिप बेटर होती है, मतलब इन्हें अगर पास से देखे तो ये नॉर्मल कंपनी वाले टायर नहीं है। बट जो टायर है ये मुझे पड़ गए थे 5,000 के, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं बाइक को। तो या आई लव इट। तो अगर किसी को भी ये ई प्राडो वाले एलॉय व्हील्स चाहिए हो, तो फिर वो करोल बाग सांस क्लासिक पार्ट से ले जा सकते हैं। सो या दैट इज़ ऑल। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। यही है सारी मॉडिफिकेशंस। बाकी एक बार कमेंट करके बताइएगा बाइक कैसी लग रही है गाइस। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। और मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।